इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या करा है, सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, जहाँ पर एक्स बिलोंग टू इंटीजर जो कि 0 से 12 तक दिया है, गिवन बाई, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है आर इक्वल टू ए एंड बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। और जो इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी होना चाहिए। हमको क्या करना है, इसको शो करना है, यानी प्रूव करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या करा है, फाइंड अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी सबसे पहले हमको फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी वन से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेटेड होंगे इस सेट और इस सेट में, इसको भी हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको सेट दिया था ए, जो कि इक्वल टू था एक्स बिलोंग टू इंटीजर, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 12 तक होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 टू 12 तक होनी चाहिए। अगर हम सेट ए की बात करें यहाँ पर, तो सेट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सेट ए की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इतना तक हमारा सेट ए होना चाहिए, ये हमारा सेट ए होना चाहिए। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर इक्वल टू ए एंड बी, ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। हमको इसको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हमको इसको प्रूव करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको चेक करना सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन इसके है, यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक सिंगल ऑर्डिनरी एलिमेंट को चूज करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द आर्बिट्री एलिमेंट। हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको सिंगल आर्बिट्री एलिमेंट को लेना चाहिए, यानी हम रिफ्लेक्सिव के लिए केवल एक एलिमेंट को लेते हैं। और सिमेट्रिक की बात करें तो वहाँ पर हम 2 एलिमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में हमने क्या लिखा, लेट ए बी द आर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है किसको, सेट ए को। तो बात करें अगर हम रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि ए का रिलेशन ऐसे होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन यही थी। तो यहाँ पर देखिए अगर इस कंडीशन को देखें, रिलेशन को ए एंड बी सच दैट क्या दिया है, मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पर रिलेशन दिया है जो, उसको अगर हम यहाँ पर लगा दें, ए एंड बी दिया सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ये होना चाहिए हमारा। तो देखिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए माइनस ए, बी की जगह भी ए हो जाएगा। तो ए भी हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 को, जो कि बिलोंग करेगा किसको, जो कि बिलोंग करेगा सेट ए को। तो देखिए ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 क्या होता है, 0 हमारा एक होता है मल्टीपल ऑफ 4, 0 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसको आप लिख दीजिए, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। उसी तरह बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट को चूज करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए हम 2 आर्बिट्री एलिमेंट को लेते हैं। तो सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बी 2 आर्बिट्री एलिमेंट, 2 आर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है किसको, विच इज बिलोंग टू सेट ए। तो सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए अगर ए माइनस बी हमारा मल्टीपल है 4 का, अगर ए माइनस बी हमारा मल्टीपल होगा 4 का, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा वो भी, जो कि मॉडुलस में होगा, वो भी मल्टीपल होगा 4 के, और ये दोनों बिलोंग करनी चाहिए सेट ए को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन जो होगा
वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का तो बी माइनस ए भी मल्टीपल होगा 4 का, जो कि मॉडुलस में दिया है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन, सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट को चूज करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट को, ऑर्बिटरी 3 एलिमेंट को लेते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट ए बी सी आर 3 ऑर्बिटरी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू सेट ए, जो कि सेट ए से बिलोंग करता होगा, जो कि बिलोंग करेगा सेट ए से। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी तीसरे नंबर सी से है तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन में अगर रिलेशन जो दिया है, रिलेशन क्या दिया है हमारा, देखिए रिलेशन क्या दिया है हमारा, एक बार रिलेशन को चेक कर लेते हैं। तो रिलेशन दिया है ए एंड बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए रिलेशन दिया था हमको, सबसे पहले रिलेशन को लिख लेते हैं। तो रिलेशन क्या दिया था, रिलेशन दिया था ए एंड बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ये रिलेशन दिया था। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर ए माइनस बी जो होगा, अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ए माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का, मल्टीपल है 4 का, और बी माइनस सी भी जो है वो मल्टीपल है 4 का, जो कि बिलोंग करता है सेट ए से, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी जो होगा मॉडुलस में वो भी तो मल्टीपल होगा 4 के, वो भी हमारा मल्टीपल होगा 4 का, इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम 3 ऑर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी तीसरे नंबर सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो हमको रिलेशन दिया था ए एंड बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो देखिए अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको देखें, अगर ए माइनस बी मल्टीपल है 4 के तो बी माइनस सी भी मल्टीपल होगा 4 के। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ए माइनस सी मिलेगा, वो भी तो हमारा मल्टीपल होगा 4 का, इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या करा था क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, अब इसको आगे रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में कर रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन फ्रॉम ईच केस। अब यहाँ पर हमको ऐसे एलिमेंट को खोजना है जो कि 1 से रिलेट करते हैं। पार्ट में हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमको सेट बनाना है उन एलिमेंटों का जो कि रिलेट होंगे 1 से। तो देखिए यहाँ पर हमको रिलेशन दिया था ए एंड बी सच दैट मॉडुलस में ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और सेट दिया था 0 1 2 3 4 2 12 तक दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए या बी में से किसी एक जगह हम 1 को फिक्स कर देंगे, और अगर हम उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो जैसे हम यहाँ पर बी की जगह 1 फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ से हम ए की जगह भी क्या रख देते हैं, अगर हम ए की जगह भी 1 पुट कर दें तो ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या 0 जो होगा वो मल्टीपल होगा 4 का, तो हाँ 0 हमारा मल्टीपल होता है 4 का। उसी तरह हम बी की जगह 1 तो फिक्स कर दिया, इसी तरह हर जगह बी की जगह हमने 1 फिक्स कर दिया। अब ए की जगह हम कौन सा ऐसा नंबर लें जिसको माइनस करने पर मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो अगर यहाँ पर हम ए की जगह 5 लेते हैं, 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, जो कि हमारा मल्टीपल होगा 4 का। उसी तरह यहाँ पर अब ए की जगह ऐसा कौन सा नंबर लें 0 1 2 3 4 2 12 में से कि जिसको माइनस करने पर हमारा मल्टीपल आना चाहिए 4 का। तो अगर हम 9 लेते हैं तो 9 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर जो 9 होगा वो भी हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, यानी जो 8 होगा, 8 जो होगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का।
यानी देखिए अब यहाँ पर हमारा 1 किस किस से रिलेटेड है, जिसको माइनस करने पर हमको मल्टीपल ऑफ 4 मिला है। तो देखिए 1 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 कौन कौन से ऐसे नंबरों से रिलेटेड है, तो 1 हमारा रिलेटेड है 1, 5 और 9 से। तो यही हमारा सेट बनेगा उन एलिमेंटों का जो कि 1 से रिलेटेड हो। यानी अगर हम उसमें 1 को अगर इस रिलेशन की बात करें तो 1 को अगर उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो देखिए यहाँ पर हमारा यही सेट बनेगा, इसके सेकंड पार्ट का आंसर यही होगा। उसी तरह देखिए इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के क्या करा है। तो सेकंड पार्ट में हमसे दिया है R इक्वल टू दिया है A एंड B सच दैट A इक्वल टू B होना चाहिए। इसको भी हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसके बाद हमको क्या बनाना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो कि रिलेटेड होने चाहिए 1 से। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव दिखाकर उसको इक्विवेलेंस रिलेशन ने सबसे पहले प्रूव किया। फिर उसको हमने क्या दिखाया, हमने फिर ऐसे सेट बनाया ऑल एलिमेंट का जो कि रिलेटेड थे 1 से, जो कि हमने यहाँ पर अभी किया है। अब उसी तरह इसके सेकंड पार्ट में हमको क्या इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसके बाद भी हमको सेट बनाना है उन एलिमेंटों का जो कि 1 से रिलेटेड हों। तो देखिए रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है A एंड B, रिलेशन दिया है A एंड B सच दैट A इक्वल टू B होना चाहिए। इसको भी हमको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके सेकंड पार्ट में हमको रिलेशन दिया है, क्या दिया है रिलेशन, A एंड B सच दैट A इक्वल टू B होना चाहिए। इसको हमको प्रूव करना है कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक आर्बिट्री एलिमेंट कंसीडर करते हैं A को। तो हमने कंसीडर किया लेट A बी द आर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है किसको, सेट A से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी कि A का एक रिलेशन A से होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन दिया है हमको A एंड B सच दैट A इक्वल टू B दिया है। यानी यहाँ पर इसका अगर हम रिफ्लेक्सिव बनाना चाहें तो A इक्वल टू A है, तो जो कि सही बात है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा जो कि बिलोंग करता है सेट A को, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। उसी तरह हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं A और B क्या है, 2 आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि बिलोंग करते हैं सेट A से। आर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करते हैं किसको, जो कि बिलोंग करते हैं सेट A से। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। तो इसके हिसाब से A इक्वल टू B है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, B इक्वल टू A है जो कि बिलोंग करता है किसको, सेट A से। इसीलिए हमारा सिमेट्रिक भी होगा। तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब उसी तरह हम ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव के लिए हम कितने एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, ट्रांसटिव के लिए हम 3 आर्बिट्री एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। A B C को मान लेते हैं हमारे 3 आर्बिट्री एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसको, जो कि बिलोंग करते हैं सेट A को, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे सेट A को। तो देखिए ट्रांसटिव के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन किसी तीसरे नंबर C से है तो A का रिलेशन किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसकी बात करें A का रिलेशन B से है यानी A इक्वल टू B हो गया, B का रिलेशन C से यानी B इक्वल टू C हो गया। इस रिलेशन की अगर हम डिफिनीशन लगाएं तो यहाँ पर A इक्वल टू B और B इक्वल टू C हो गया। तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि A इक्वल टू C होगा। तो देखिए ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ट्रांसटिव भी ये रिलेशन हमारा होगा। अब ये रिलेशन ट्रांसटिव भी हमारा होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। इसीलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब हमको सेट बनाना है उन एलिमेंटों का जो रिलेट हो 1 से। तो 1 से कौन रिलेट होगा, देखिए अगर हम एक ही जगह 1 रख दें यहाँ पर तो 1 से कौन रिलेटेड होगा, 1 के इक्वल टू कौन होगा, तो 1 होगा। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 1। यानी 1 से केवल 1 ही रिलेटेड होगा, यानी 1 के इक्वल टू केवल 1 ही होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।